गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हम पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे थे, यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे जो कि क्या था, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी एंड अडाप्टेशन। ठीक है, अब हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, सेल इंजरी और अडाप्टेशन, उसके सारे पॉइंट्स क्या क्या थे वो सब मेंशन किए हमने, है ना। उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ लिए। आज हम फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्या है, बेसिक मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। ठीक है, तो मतलब कि क्या मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं अगर इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होती है और कैसे इसको रिपेयर करते हैं। ठीक, तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन वर्ड का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन वर्ड का मतलब है कि अगर जो है आपकी इन्फ्लेमेशन, अगर वर्ड हम सुनते हैं तो इन्फ्लेमेशन वर्ड सुन के हमें याद आता है कि हमारी बॉडी के किसी पार्ट में अगर सूजन हो गई, स्वेलिंग हो गई, जलन महसूस हो रही है, तो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग मतलब कि इन्फ्लेमेशन इंडिकेट करता है ना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई है। ठीक, बट इन्फ्लेमेशन का मेनली कॉज क्या है, होता क्यों है इन्फ्लेमेशन बॉडी में। इन्फ्लेमेशन क्या है, एक डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का। डिफेंस सिस्टम मतलब कि हमारी बॉडी जब फाइट करती किसी डिजीज़ के अगेंस्ट, है ना, तो वो जो प्रोसेस डेवलप होती है बॉडी में उसको क्या कहेंगे, ये डिफेंस मैकेनिज्म है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक, जैसे सेल में किसी फॉरेन पार्टिकल ने अटैक किया और हमारा सेल जो है उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए जो भी एक्शन प्रोड्यूस करेगा बॉडी में, तो वो प्रोसेस कहलाएगी इन्फ्लेमेशन। बट अगर वो सीवियर हो जाती है तो वो हमारी बॉडी के पार्ट में दिक्कत करता है, जैसे स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ पे सूजन हो जाएगी, है ना, दिक्कतें कई रीजंस होंगे जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्या है, एक आपका सेल्फ प्रोटेक्शन एक्ट है जो खुद को बचाने के लिए जो एक्ट प्रोड्यूस करता है सेल, या फिर जो बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जो एक्ट प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको कहेंगे इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है, इट इज़ द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ गिविंग टिश्यूज टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट एंड दैट अटेम्प्ट टू सेल्फ प्रोटेक्शन टू रिमूव हार्मफुल स्टिमुलाई इंक्लूडिंग डैमेज सेल्स, पैथोजेंस एंड बीइंग द हीलिंग प्रोसेस। मतलब अगर कोई सेल डैमेज हो गई है, सेल इंजरी हो गई है ना, या फिर कोई हार्मफुल स्टिमुलाई जैसे केमिकल एजेंट हो गए, आपके इन्फेक्टिव एजेंट हो गए, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए जब सेल में कोई एक्शन या फिर डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस होगा तो उस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहेंगे। ठीक, इट बेसिकली स्टार्ट द बॉडी डिफेंस रिएक्शन बट में टर्न पोटेंशियली हार्मफुल। ये बेसिकली स्टार्ट तो होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म की तरह कि स्टार्ट तो होगा बॉडी में ये एक्शन कि मतलब हम जो भी बाहर के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, बट कभी कभी ज़्यादा हो जाने में ये क्या हार्मफुल इफेक्ट मतलब हानिकारक भी हो जाते हैं। ठीक, जैसे कि क्या मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे एलर्जी हो जाती है, एनाफिलैक्सिस, आर्थराइटिस, ये सारे आर्थराइटिस हो गया तो उसमें आपका गठिया की बीमारी होती है, एलर्जी हो गई, एनाफिलैक्सिस हो गई, है ना, तो ये सारे रीजंस भी हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से ही होते हैं ये सारे डिजीजेज। अब क्या क्या कॉजेज़ क्या हैं इन्फ्लेमेशन के, इन्फ्लेमेशन मतलब होता क्यों है ना, तो इन्फ्लेमेशन होता क्यों, बेसिकली जैसे हमारे कॉजेटिव एजेंट है, सेल इंजरी जो है, जो मतलब सेल इंजरी के जो पॉजिटिव एजेंट हैं जिनकी वजह से सेल इंजरी होती है बॉडी में, तो वो सारे कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं इन्फ्लेमेशन के कॉजेज़ भी। अगर सेल में कहीं डैमेज हो रहा है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, हीलिंग प्रोसेस के लिए इन्फ्लेमेशन होता है, तो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं जो पॉजिटिव एजेंट है सेल इंजरी के और इन्फ्लेमेशन के। ठीक है, इसमें क्या है, पहला है इन्फेक्टिव एजेंट हो गया आपका, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा। फिजिकल एजेंट हो गए जैसे हीट, कोल्ड, रेडिएशंस, ट्रॉमा एटसेट्रा, है ना। केमिकल एजेंट में क्या हो गया आपका, एसिड, बेस, पॉइजन। ठीक, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट क्या है, सेल मीडिएटेड एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। इनर्ट मटेरियल्स में क्या है, फॉरेन बॉडी हो गए। ठीक, तो ये सारे क्या है आपके कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन हैं जो इनकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है हमारी बॉडी में। ओके।